दोस्तों स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने ग्रोथ के लिए और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। क्योंकि कंटिन्यू काम करते करते हमें 136 दिन हो गए हैं। इसके बीच में कई बार थोड़े मोटिवेशन भी हुए, डिमोटिवेशन भी हुए। जो चीज़ हमने हासिल करना चाहा वो भी नहीं हुए हमें प्राप्त। साथ में सेल्स कभी ऊपर कभी नीचे। और अभी तो कंटिन्यू हमारी पिछले मंथ जो जनवरी में सेल्स बहुत डाउन हो गई थी। डिलीवरी बॉय में भी कई बार ऐसे मोमेंट आए जब हमारी पेमेंट्स बहुत ही कम बनी है ना। तो ये उतार चढ़ाव आते रहे हैं और साथ में काम करते करते हमें 136 दिन हो गए हैं। तो आज का अपडेट दूं मैं, तो उससे पहले थोड़ी बातें करते हैं। थोड़ा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है वर्ल्ड वाइड, है ना। और एक दुनिया स्टार्ट होने वाली, नई दुनिया। उसके लिए हमें थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि उस टाइम हम ऐसे क्या करें उस टाइम हम सरवाइव कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए काम जरूर सोचिएगा और काम जरूर कीजिएगा। मोस्टली तो पैसा तो ज़रूरी है ही, क्योंकि पैसा अभी भी ज़रूरत है, पहले भी ज़रूरत थी और इन फ्यूचर भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी। उसको कमाने के नए नए तरीके आएंगे, तो वो फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम पेमेंट ज़्यादा बना सकें। तो अभी हम डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, साथ में ई-कॉमर्स कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अब हमने गोल्ड एंड सिल्वर को भी ऐड किया है। फ्यूचर में हम बिटकॉइन को भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके साथ फिर हम अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और जो नई दुनिया आने वाली है उसके लिए हम तैयार रह सकते हैं और ज़्यादा उस टाइम कुछ ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट तैयार करें तो उस टाइम हम बेच के, सर्विस दे के अच्छा पैसा हम कमा सकें। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ आएगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी इन्वेस्टमेंट में हमने थोड़ी चीज़ ऐड की है, डिलीवरी पे काम आज चल रहा है, बिजनेस में कुछ चीज़ें हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ रिजल्ट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। तो आज का अपडेट दूँ डिलीवरी बॉय का, तो दोस्तों डिलीवरी बॉय में आज हमारी 50+ के पैकेट लगे हैं, तो आज ठीक पेमेंट बन जाएगी। लेकिन कल हमारी 1359 रुपये की पेमेंट बनी थी दोस्तों। कल 79 पैकेट डिलीवर हुए थे, तो हमारे 1359 रुपये की पेमेंट बनी थी। आज 50+ लगे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये हफ्ता भी हमारे हिसाब से ठीक जाएगा अभी। बाकी मैं ई-कॉमर्स का दिखाऊँ आपको, तो चलो स्क्रीन पे दिखाता हूँ ई-कॉमर्स पे हमारे कितने रुपए की सेल हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा मीशो का है। मीशो पे कोई ऑर्डर नहीं आया, एक ऑर्डर आया था उसको पैक कर दिया, बट सैडो फैक्स वाला आया नहीं है लेने। तो कल हो सके तो आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको टिकट रेस कर देंगे कि हमारा जो पार्सल वो पिकअप नहीं हुआ है। ठीक है, मीशो में ऐसा हो रहा है, सैडो फैक्स और डिलीवरी वाले थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, वोल्वो वाले तो टाइम पे ले जाते हैं। बाकी में फ्लिपकार्ट पे भी हमारे 1 यूनिट का सेल आया है, जिसको हमें कल भेजना है। अमेज़ोन की बात बताऊँ तो दोस्तों अमेज़ोन पे मोस्टली हमारा जो भी अधिकतर सेल आती है अमेज़ोन पे ही आ रही है। तो 997 रुपये की हमारी सेल हुई है आज। अभी रात के करीब करीब 10:30 से ऊपर हो गए। अगर कुछ यूनिट के ऑर्डर और आगे तो आगे, नहीं तो हमारी 997 रुपये की सेल हुई है। अधिकतर प्रोडक्ट हमने भेज दिए, 1 यूनिट रह गया है, उसे कल भेजेंगे क्योंकि कल की डेट है। एड्स से कुछ ना कुछ सेल्स हो रही है। लास्ट के मंथ में मैं बता दूंगा आपको कि हमारे एड्स के कितने रुपये बर्न हुए और उससे कितने रुपये की सेल हुई है। स्टॉक मार्केट में दिखाऊँ तो स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटाइल ही है। ठीक है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। बाकी हम धीरे धीरे अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ 15,000 था, आज 13,417 रुपये रह गए। क्यों? क्योंकि हमने गोल्ड में कुछ पैसे के गोल्ड ETF खरीद लिया है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो आप, हमारे पास 100 ETF हो गए गोल्ड के। ठीक है, 24 रुपये पे बाई की। आज हमने इसमें 50 क्वांटिटी 11 फरवरी को आज हमने बाई कर लिया। इससे पहले 50 क्वांटिटी की थी, तो 25 रुपये अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम बढ़ाएंगे इसको अमाउंट को। ठीक है ना, अभी 2500 इन्वेस्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें अमाउंट बढ़ाएंगे। एवरी मंथ का कुछ ज़्यादा अमाउंट डालने की कोशिश करेंगे। सिल्वर में भी ऐसे ही बताऊँ मैं आपको, तो इसमें भी हमने आज करीब करीब अच्छी क्वांटिटी खरीदी है। पता नहीं कितनी, 39 क्वांटिटी खरीदी। उससे पहले हम 5 तारीख को खरीदा 50, फिर 10 क्वांटिटी खरीदा 6 तारीख को, फिर आज हमने 39 क्वांटिटी खरीदा। तो टोटल इसके अंदर भी हमारे कितना जो है 2511 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया है ना। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2500 का अभी हम टारगेट दोनों जगह ले चल रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों में हम 2500 इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और उसके बाद और किसी स्टॉक्स में हमने नहीं डाला अभी, क्योंकि थोड़ा मुझे अभी मार्केट पता है क्या, देखो मैं मार्केट को बताना चाहता हूँ। ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है जब गोल्ड एंड सिल्वर और साथ में स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई हो। ठीक है, ऑल टाइम हाई चल रहा है ना मार्केट, तो यार ये कब तक चलेगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई रहेगी तो कैसे मैनेज होगा। मैं चाहता हूँ इस पर करेक्शन आए थोड़े स्टॉक मार्केट में, वो आ नहीं रहा। ठीक है, बाकी जो हमारे पास जैसे जैसे पैसा आ रहा है उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें चाह रहा हूँ करेक्शन आए, लेकिन वो आ नहीं रहा। आता है फिर वापस ऊपर चला जाता है। निफ्टी हाई ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड सिल्वर भी हाई पे है, तो ये थोड़ा है दिक्कत। देखते हैं कब तक ऐसा मैनेज करके चलता है स्टॉक मार्केट या गोल्ड एंड सिल्वर कि कौन नीचे गिरता है। एक ना एक को तो नीचे आना ही पड़ेगा, चाहे गोल्ड एंड सिल्वर आ जाए या स्टॉक मार्केट आ जाए। गोल्ड एंड सिल्वर अभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी हो रही है जो हमें थोड़ी कम समझ में आ रही है और बदलाव हो रहे हैं। बदलाव का मतलब ये है कि एक तरफ से एआई आ रहा है, एक तरफ से अमेरिका में डेट बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इतने डेट में बैठा हुआ है तो उसका लोन पे करना, उसके जो ब्याज होते हैं उसमें दिक्कतें हो रही है उसको पे आउट करने में। उसके बाद फिर चाइना ऊपर से हावी हो रहा है, और तो वर्ल्ड में जो डॉलर की वो थी वो भी कम हो रही है वैल्यू, क्योंकि लोगों को उस पर ट्रस्ट कम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रसिया के $300 बिलियन आई थिंक फ्रीज कर दिए थे इस वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, एआई का बबल, बहुत सारी चीज़ें नई दुनिया जो आ रही है ना, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है अपने साथ। तैयार तो होगी नई दुनिया, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आएगी, तो इसमें दिक्कतें हो रही है। इसी वजह से अभी गोल्ड एंड सिल्वर भी हाई, स्टॉक मार्केट भाई, तो ये चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ होगा ऐसा जो दिक्कत क्रिएट करेगा। बाकी फाइंड आउट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी हमने इन्वेस्टमेंट में बदलाव किया है, गोल्ड एंड सिल्वर ऐड कर दिया है और साथ में स्टॉक मार्केट तो चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का अपडेट यही है दोस्तों। तो आशा करता हूँ, बाकी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या सुझाव हो तो ज़रूर बताना, इस रिलेटेड, नई दुनिया के रिलेटेड या कुछ भी टॉपिक रिलेटेड, तो मिलके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।